questions. Okay, he said optimize this ऑब्जेक्टिव मींस इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है अंडर द कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स हैं और हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ओके, तो एक क्वेश्चन जो हमारे पास सिंपल सिचुएशन में पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं या किस तरह से हम उस क्वेश्चन को डील करें। मैंने आप सबके साथ शेयर किया था बच्चे कि सबसे पहले इनके टेबल्स बना लीजिए। लाइक व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, y इज 60, when you put y is equal to 0, x is equal to 120. I think किसी को डाउट नहीं होगा। Come on to this one, x is equal to 0, y 60, y is equal to 0, x 60. अच्छा, थर्ड वाले में आपको एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उस दिक्कत को मैं भी ठीक करने लगा हूं। देखिए कैसे कि आप अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो यू गॉट y is equal to 0। तो उसमें क्या होता है बच्चे, इसको ऐसे ले लो कि लेट x इज इक्वल टू 2y। तो जब आप y की वैल्यू 10 पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, या y की वैल्यू 20 पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। ये मैंने 10 20 40 वाला चक्कर क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमारी आगे वाली वैल्यूज भी 10 20 और किस में आ रही है 40 में आ रही है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि ये वाला जो लास्ट वाली कंस्ट्रेंट्स है, लास्ट वाली ये दो, ये तो जस्ट ये इंडिकेट करती हैं कि जो मेरा ग्राफिकल पोर्शन है इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि इट विल लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसी को आगे हम क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसके साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं ग्राफिकल पोर्शन में चेंज कर रहा हूं बच्चे इसको। ये हमारा ग्राफिकल पोर्शन हो गया। आप ग्राफ के ऊपर भी इसको करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम नॉर्मल ग्राफ ड्राउट करते थे, नॉर्मल ग्राफ ड्राउट करेंगे हम। एक्स एक्सिस, एंड क्या होगा वाई एक्सिस। चेक करते जाइएगा बच्चे हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें। नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, मैंने ये 10 10 के यूनिट्स ले लिए, 10 10 10 10 10 एंड 10। तो इफ यू सी योर फर्स्ट इक्वेशन इट इज 0 60, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, 40 50 एंड 60। तो ये पॉइंट हुआ 0 60। एंड इफ वी कम टू दिस वन, तो ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया 120 एंड 0। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स है 0 60, अगेन ये पॉइंट हो गया, एंड क्या है 60 0 40 50 60। इनको बच्चे मार्क करते जाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे 0 0 10 20 एंड 20 40। अब मैं इन लाइंस को ड्राउट करने जा रहा हूं जैसे हम रूटीन में ड्राउट करते हैं। अच्छा, आप सब मेरे को बताएंगे ये जो लाइंस ड्राउट होंगी ये सॉलिड लाइंस होंगी या डॉटेड लाइंस होंगी? एनीबॉडी? सॉलिड और डॉटेड? सॉलिड लाइंस। सॉलिड हों। उसका रीजन आप जानते हैं क्यों? बिकॉज सभी में ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन को ड्राउट कर रहा हूं। वैसे आपको ना जैसे जैसे आप बनाते जाए सीधा सीधा ही ड्राउट करते जाइए तो इजी रहेगा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लाइन को अगर हम ड्राउट करेंगे, सेकंड लाइन बच्चे ये थी,
थर्ड लाइन, ये थी। अब चेक कीजिएगा। ओके, आई थिंक यहां तक तो हो गया होगा सबका। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमें ये डिसाइड करना कि वेयर इज द सोल्यूशन। मैं आप इसमें आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा किस तरह का है, ठीक। तो आपने लाइंस ड्रा आउट कर ली। एक्चुअली मैं लाइंस बोल रहा हूं, दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, एंड इन कंस्ट्रेंट में जितने भी कॉमन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। नाउ कम ऑन टू दिस वन। अगर आप देख रहे हैं बच्चे, तो आपका जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट था x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा जो था वो था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। और तीसरा जो कंस्ट्रेंट था वो था x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम इसको चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120, ये कंस्ट्रेंट है। और मैंने कहा था एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं बच्चे हम। रेफरेंस पॉइंट का मतलब 0 0। तो जब मैं इसमें 0 0 फिल करूंगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन 120, इट इज ट्रू। तो ट्रू होने का मतलब है इस लाइन का जो ग्राफ है वो, या इस लाइन का जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ये पॉइंट बस लेके चलना। दूसरा हो, दूसरी लाइन थी आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब ये रही, इसमें भी रेफरेंस पॉइंट 0 0 रखिए। जब आप 0 0 फिल करेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो पॉइंट है ये ऐसे होगा। ओके, नाउ कम ऑन टू थर्ड वन। ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए, अगर आप इसमें 0 0 पुट अप करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लाइन ही 0 0 से पास आउट करे। तो मैं यहाँ पे आप सबको सजेस्ट करूंगा कि टेक एनी वन पॉइंट आइदर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। अगर आप इस साइड में लेते हैं तो इट इज 10 0। फिल कीजिए, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। तो ये ट्रू हो रहा है। तो ट्रू हो रहा है मींस इसका सॉल्यूशन किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे आता है कि हाउ आई विल डिसाइड। नाउ कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड, आई विल शेड द पोर्शन जो इसमें फिजिबल रीजन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। गॉट इट बच्चों, ये है वो फिजिबल रीजन। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये कनकेव पॉलीगॉन है या कन्वेक्स पॉलीगॉन? कन्वेक्स। कन्वेक्स। और मैंने आपको बताया था कि हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली किसका फाइंड आउट करते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगॉन का। ओके, कोई बताएगा बच्चे कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या था? एनीबॉडी? सर उसके जो पॉइंट्स होते हैं अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। यस। यस। अगर आप कोई टू डिफरेंट वर्सेस से पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो वो उसके विद इन क्या होगा, शेडेड पोर्शन ही होगा, आउटसाइड नहीं जाएगा। अब आपका काम नेक्स्ट बच्चे क्या होता है, टू मार्क दीज पॉइंट्स। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट, 1 2, इनको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, 3 एंड 4। अगर मैं इनको थोड़ा सा किसी और कलर में शेड कर दूं तो इट इज 1 2 3 एंड 4। अच्छा, आप इसमें देखिए, इसमें आपको 2 पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, 60 0 एंड 120 एंड 0। बट इन 2 पॉइंट्स का नहीं पता। तो उसके लिए हम कैसे मेहनत करते हैं, मैं इसके लिए कभी ग्राफ पे डिपेंड नहीं करता बच्चे। ग्राफ कई बार फ्रैक्शंस में पॉइंट हो तो गड़बड़ कर देता है। अब देखिए ये कौन सी लाइन है, ये है, इसको अब
हम सिंपल लीनियर इक्वेशन बना लें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी लाइन थी? फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इनको जैसे हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टार्ट सॉल्व करते हैं वैसे ही क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 60। यानी ये पॉइंट में आपके पास x की वैल्यू क्या हुई बच्चे? 60। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू 60 फिल करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 30। ये पॉइंट हो गया। अब आपके पास ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा 40 एंड 20। ठीक, अब क्या होने वाला है? देखिए आपके चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट आपने लोकेट कर लिए। फर्स्ट पॉइंट इज 60 0, सेकंड पॉइंट इज 120 0, थर्ड पॉइंट इज 60 30 एंड फोर्थ पॉइंट इज 40 20। आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया था स्टार्टिंग में x प्लस 2y। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे? इसमें वैल्यूज पुट अप कीजिए। 60 प्लस 0 यानी पहली वैल्यू क्या आई? 60। दूसरी वैल्यू रखिए। दूसरी वैल्यू जब आप इसमें डिफाइन करेंगे यानी 120 एंड 0 फिल करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 प्लस 0 दैट मींस 120। तीसरी वैल्यू जब आप इसमें पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? z की वैल्यू 60, सॉरी x की वैल्यू 60 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। अच्छा, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको, थोड़ा सा मैं गलत कर गया बच्चे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव दिया था ना वो ये था 5x प्लस 10y। तो इसको थोड़ा सा देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव गलत चूज कर गया। तो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो है 5x प्लस 10y, इसमें पुट अप करना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो इनमें वैल्यूज पुट अप कर, तो जैसे ही आपने फर्स्ट वैल्यू पुट अप की तो इट बिकम्स 300। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0। जैसे ही आपने दूसरी वैल्यू पुट अप की तो इट बिकम्स 600। x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 0। जैसे ही आप थर्ड वैल्यू पुट अप करेंगे 60 एंड 30, इट अगेन बिकम्स 600। और जैसे ही आप इसमें फोर्थ वैल्यू पुट अप करेंगे तो इट बिकम्स 400। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करने लगे थे तो मिनिमम वैल्यू क्या थी बच्चे? 300। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? 60 एंड 30। समझ रहे हो? उसके बाद दूसरा, अगर वो आपसे पूछ ले व्हाट इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे दो मैक्सिमम वैल्यूज हैं बच्चे, 600 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या है? 120 0 और 60 30। और इसी सारे को क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या डिफाइन करते हैं हम इस सारे प्रोसेस को? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से जानते सर हैं। हाँ जी बच्चे। सर ये पॉइंट 30,60 होना चाहिए था ना? एक मिनट चेक कर लेते हैं बच्चे। अरे 500 तो नहीं है लास्ट वाला? क्या बच्चे? सर ये लास्ट वाला Z 400 ही है। हाँ, हम इसमें पुट अप करके देख लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए इसमें हम पुट अप करेंगे 55 इंटू पॉइंट्स हमें दोबारा से चेक करने पड़ेंगे मेरे को लगता है इसमें तो वो थोड़ी सी 30,60 होगा। 30,60 होगा। चलो चेक करते हैं। ये वाला पॉइंट कह रहे हो ना? हाँ, ग्राफिकली भी लग रहा है अभी कि ये क्या होना चाहिए? ये 30 क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चंस थी। ये क्वेश्चंस थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। नहीं बच्चे, जब आप इनको ऐड कर रहे हो, देखो कर रहे हो ना?
तो Yes, sir. 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी बन रही है? 60 बन रही है। सर ये 40,20 नहीं होगा सर, ये 20,40 होगा। नहीं, वो देख लेते हैं हम। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, क्योंकि वो हमने बनाया नहीं, सीधा ले लिया, इसमें हम चेक कर लेते हैं। इसकी बात कर रहे हो ना आप, इनको हम अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गॉट -3y इज इक्वल टू -60, y इज इक्वल टू क्या होगा? 20। y की वैल्यू 20 आ रही है बच्चे। ठीक आ रही है ना? तो y की वैल्यू क्या हो रही है? 20 हो रही है, और x की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं? आप ग्राफ से देख रहे हो बच्चे? सर दो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एक ही क्वेश्चंस में। बिल्कुल हो सकती है बच्चे, क्या फर्क, क्या दिक्कत है उसमें? ओके सर। दो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। अच्छा, जो आप कह रहे थे इसमें, अब आइए, अब इसमें देखिए क्या होगा। जो आप पॉइंट कह रहे थे, 5 इंटू 40 एंड 10 इंटू 20, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 200 प्लस 200, तो आंसर 400 ही आ रहा है। 400। ओके, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। सिंपल सा हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, क्वेश्चन है, जिसको हम वी विल सॉल्व इट लाइक दिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब बात आ जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स और स्ट्रेटजीज। ये तो मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन बच्चे आपके पास आते हैं केस स्टडी वाले पार्ट में। किस पार्ट में पूछे जाएंगे आपसे? केस स्टडी वाले पार्ट में। अब आइए, आपके पास बुक होगी, अगर है तो प्लीज इसको ओपन कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा। प्लीज ओपन योर बुक, और आपकी बुक में आपको 12.2 एक्सरसाइज ओपन करनी हो। 12.2 एक्सरसाइज, मैं यहां से स्टेटमेंट बोलूंगा, यू विल सी दैट। उसको बोलते हैं टू मेक अ कंस्ट्रेंट। हम उसमें कंस्ट्रेंट्स की क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शंस करेंगे। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 12.2। जस्ट कंस्ट्रेंट्स बनाना है। ही सेड अ फैक्ट्री मेक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, अ फैक्ट्री मेक टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। देखिए, एक वो टेनिस रैकेट बनाती है और एक क्रिकेट बैट बनाती है, तो हमने लिख दिया टेनिस और बैट। अ टेनिस रैकेट टेक 1 आवर मशीन एंड 3 आवर्स ऑन क्राफ्ट्समैन। अब देखिए, जो आपका टेनिस रैकेट है, इसको मैं टेबल की तरह बना रहा हूं बच्चे। एक टेनिस रैकेट बनने के लिए उसको मशीन पे कितना टाइम लगता है? 1.5 आवर। और जो क्राफ्ट्समैन है, यानी जो हैंड से उसके ऊपर काम करेगा, उसको लगते हैं 3 आवर्स टेनिस रैकेट को प्रिपेयर करने। ठीक, अब दूसरा आइए, क्रिकेट बैट जो प्रिपेयर हो रहा है, ठीक, इस पे 3 आवर्स ऑफ मशीन एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन। यानी 3 आवर्स किसके लगते हैं? मशीन के लगते हैं, और 1 आवर किसका लगता है? क्राफ्ट्समैन का लगता है। अब क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ अ मशीन टाइम एंड 24 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। ठीक, अब हमारे पास क्या है? कहता है मशीन के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम है? 42 आवर्स है। और क्राफ्ट्समैन के लिए ज्यादा से ज्यादा उनके पास कितना टाइम है?
24 आवर। अब क्वेश्चन आपके पास ये होता है बच्चे, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड इन अ फैक्ट्री टू वर्क इन अ फुल कैपेसिटी। इसको बोलते हैं कन्वर्ट अ स्टेटमेंट इनटू कंस्ट्रेंट्स। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो फैक्ट्री में मैक्सिमम कितने टेनिस और क्रिकेट बैट बना सकते। तो इसके लिए आपकी शुरुआत कहां से होगी बच्चे? तो आपकी शुरुआत ऐसे होगी बच्चे कि आप सपोज कर लेंगे कि लेट उन्होंने टेनिस रैकेट कितने बनाए, एक्स, एंड क्रिकेट बैट कितने बनाए, वाई। मैं इक्वेशंस प्रिपेयर करने जा रहा हूं बच्चे। सबसे पहले प्रिपेयर हो गया जेड, यानी जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो जेड की वैल्यू क्या हुई, एक्स प्लस वाई। गॉट माई पॉइंट? अब दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है बच्चे कि आप मशीन टाइम लिखिए। ये मशीन का टाइम देखिए कैसे, 1.5 आवर एक टेनिस रैकेट पे, तो एक्स पे कितना हो जाएगा 1.5 इंटू एक्स, प्लस 3 आवर्स क्रिकेट बैट पे इंटू वाई, यानी टोटल बैट्स पे कितना टाइम लग गया 3y। और हम इसको मैक्सिमम कहां तक लिख सकते हैं 42 आवर्स तक। तो दिस इज योर फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ये आएगा बच्चे आपको एग्जाम में, स्टेटमेंट दी जाएगी और आपसे केस स्टडी क्वेश्चन बना के, जैसे इसी को केस स्टडी बना दे, आपको फैक्ट्री दिखा दे, टेनिस और क्रिकेट के बैट्स दिखा दे, ओके, फिर उसके बाद ये 5 क्वेश्चन बना दे उसी केस स्टडी। दूसरा क्वेश्चन आइए, क्राफ्ट्समैन 3 आवर्स, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और इसमें हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं 24 आवर्स। और यहां पे क्या हुआ बच्चे, x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यानी या तो आप कुछ ना कुछ बनाएंगे, अदरवाइज लेस देन वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, नेगेटिव हो नहीं सकती। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग अ स्टेटमेंट इनटू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्लीज अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। दिस इज ऑब्जेक्टिव, दीज टू आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। हाँ जी, एनीबॉडी? ओके जयसुथा। So how did we find the z equal to x plus y? हाँ, ओके, he said find the maximum number of tennis and cricket bat prepared by the factory। तो फिर हमारे पास क्या था, हमने क्या सपोज किया था, लेट द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट बी x एंड क्रिकेट बैट बी y। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा, यू कैन सी इसने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लिसन मी। ही सेड, इसी का, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट 20 रुपीज ऑन टेनिस रैकेट। Now see the second question, same kind, 20 rupees on tennis racket. That means tennis racket, they will earn 20x. And 10 rupees on cricket bat. That means 10y. Now maximize the profit. So now our objective is this one. Got it? Yes, sir. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ना ऑब्जेक्टिव पे ही वर्कआउट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को और क्या बोलते हैं बच्चे? कल मैंने बताया था कि व्हाट वी कॉल इन ऑब्जेक्ट, व्हाट वी कॉल, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव? एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक? पुराने वाला अपना वीडियो देख लीजिएगा, इसके 3 ही बनेंगे वीडियोस, और सैटरडे को हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, चलिए एक और बनाते हैं। प्लीज एक बार मेरे को बताइएगा, सबके पास अभी एनसीईआरटी की बुक है, यस नो करके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, प्लीज मेरे साथ साथ ओपन कीजिएगा। आपको बढ़िया, अच्छा अगर इसको ना कंप्लीट करना होता
लास्ट ईयर तक ये आपके पास 6 मार्क्स का आता था, तो हम इसको प्रिपेयर करवा देते कि और कुछ आपको मैथ में आए ना आए, बट यू विल डेफिनेटली गेट दीज 6 मार्क्स। ओके, तो इस बार क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। प्लीज सी योर क्वेश्चन नंबर 8, सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। Same exercise. What is that? A merchant planned to sell 2 types of personal computer, desktop model and portable. तो हमें लिख दिया, एक तो लिख दिया हमने डेस्कटॉप और एक क्या लिख दिया, पोर्टेबल। डेस्कटॉप कॉस्ट 25,000 and portable cost 40,000. He estimate that the total monthly demand of computer will not exceed 250. अच्छा, उसको ये भी पता है कि अगर वो मंथली डिमांड है उसकी वो 240 से ज्यादा नहीं, तो दैट मींस मैक्सिमम ही विल सेल 240. बट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप of computer which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh. अच्छा, एक चीज और देखिए, उसको ये भी पता है कि उसने कितने से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, 70 लाख से पैसे प्रॉफिट नहीं करने। और नेक्स्ट चीज देखिए, he will get a profit 4,500 on desktop and 5,000 on portable. He asks us फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कोई आप में से गाइड करेगा बच्चे मेरे को? व्हाट विल वी टेक एज एक्स एंड वाई? एनीबॉडी? डेस्कटॉप मॉडल एक्स ले सकते हैं और पोर्टेबल मॉडल वाई ले सकते हैं। बिल्कुल। लेट अस सपोज लेट द डेस्कटॉप मॉडल बी एक्स एंड पोर्टेबल बी वाई। आप उल्टा भी कर सकते हैं, वाई एक्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कम ऑन टू दिस वन। अब देखो उसने क्या कहा था, monthly sale is not more than 240. So your first constraint is x plus y is less than or equal to 240. किसी को डाउट? No, sir. सिंपली है ना, ये तो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। कॉस्ट 25,000 on x and 40,000 on y, और उसने मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना है बच्चे? 70 लाख। सेकंड कंस्ट्रेंट। अब मेरे को आप ये बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? एनीबॉडी? सर हाँ, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यस, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हाउ वी विल राइट द 4,500x plus 5,000y. 4,500x plus 5,000y. This is your answer. Got it? हाँ जी, किसी को भी कोई डाउट? सर आपने ये Z कैसे किया? हाँ बच्चे उसने ना स्टेटमेंट, आपके पास बुक है अभी? Yes, sir. तो आप बुक में देखिए, he said he earned the profit of 4,500 on desktop and 5,000 on portable. Yes, sir. तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। हमने डेस्कटॉप कितने सेल किए? x, और पोर्टेबल कितने सेल किए? y। तो हमने क्या किया? 4,500 into x प्लस 5,000 into y, तो ये उसका टोटल प्रॉफिट हो गया। और हमने Okay. उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और क्या करना था? मिनिमाइज करना था। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब आप देखिएगा, मैं आपको सॉरी संडे को ये क्विज भेजूंगा। संडे को इस बार आपके पास ऑनलाइन जो क्विज आती है ना एवरी संडे, इस बार आपको LPP पे आएगी। ओके, ट्राई कीजिएगा उसमें क्वेश्चन बनाने की, और वो बिल्कुल टाइम बाउंड होती है, 3 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। ट्राई टू सॉल्व इट आउट।
ठीक, एक चीज बच्चे और बता दूं, आप में से कितने के बच्चे उस पर क्विज प्ले करते हैं जो संडे को आती है? कोई भी Yes, क्विज sir. है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बच्चे, हमारा लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है आप वो है 2,89,000 questions on that app. 1st July to 31st December. ओके, और हमने उस ऐप को मैक्सिमाइज यूटिलाइज किया। अगर यहां पे हुआ तो आई विल शो यू, अगर यहां पे उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ तो उस ऐप को यूज कीजिए। इट्स वेरी गुड वर्क। मतलब कुछ भी नहीं है, जब आप टाइम फ्री हो तो उस पे प्ले कर लिया करो। नहीं, इसमें ये रहा, चेक इट। मैं तो कम बोल गया। रेडी फॉर 2021। ओके, तो आप उसको यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छा है। और मेरे क्वेश्चन बनाए होते हैं, टाइम लगता है उस पर काफी, बट जब एक बार बन जाते हैं फिर कोई प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन और आइए बच्चे। अच्छा, इसमें ना 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहला है डाइट रिलेटेड, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, पहली हमने डाइट वाली की थी, दूसरी वाली हमने मैन्युफैक्चरिंग की, और तीसरी वाली होती है ट्रांसपोर्ट। जब हम चीजों को इधर उधर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास थर्ड काइंड की क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम इसमें किस तरह से क्वेश्चंस को लेके जाए। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार मिसलिनियस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, हम इसको प्रिपेयर करने लगे। व्हाट इज सेट? एक उसने टेबल बना के दिया बच्चे, एंड टेबल में लिखा हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फूड एक्स, फूड वाई एंड फूड जेड। नहीं, सॉरी, एक्स एंड वाई। तो here is 1 2 2 2 3 and 1। ये आपको गिवन। And what he said, a dietitian wishes to mix together 2 kinds of food X and Y such that mixture contain at least 10 unit of vitamin A। देखिए वर्ड क्या लिखा, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, उसमें कम से कम क्या होने चाहिए, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, and 8 units of vitamin C। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होता है। अब बड़ी सिंपल तरीके से हम इसको लिखेंगे। देखिए, हम सपोज कर लेते हैं, लेट द x यूनिट बी स्मॉल x एंड y यूनिट बी स्मॉल y। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट कोई बताएगा आप में से, हाउ दिस विल कंस्ट्रेंट विल बी रिटन? एनीबॉडी? देखिए, 1x plus 2y. 1x plus 2y is greater than or equal to 10. दूसरा क्या आ जाएगा बच्चे? 2x plus 2x 2y is greater than 12. 12। तीसरा क्या आ जाएगा? 3x plus 1x is greater than 8. 3x plus 1y is greater than or equal to 8। 1y. और एक और आता है, आपको याद होगा, x greater than 0
y ग्रेटर देन 0। इसको आप बुलाओ ना बुलाओ ये साथ में ही आएगा। ओके, और ये लिखना भी जरूरी है। अब इसमें हमने डिसाइड करना है ऑब्जेक्टिव। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आगे क्या लिखा है, 1 kg ऑफ फूड x बैग कॉस्ट ₹16। अब ये जो x वाला है वो कितना कॉस्ट कर रहा है, 16, एंड y वाला कितना कॉस्ट कर रहा है, 20। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे, 16x प्लस 20y, 16x प्लस 20y। और इसको हमने क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट का मतलब हमने इसको क्या लिखना है, मिनिमाइज वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव एंड 1 2 3 and 4 these are called our constraints। सर आपने z कैसे किया एक बार बता दो प्लीज। हाँ, आप उस क्वेश्चन के नीचे जरा रीड करो व्हाट ही सेड। He said 1 kg of food X cost ₹16 लिखा हुआ है ना। तो हमारे पास X के कितने पार्ट थे, X स्मॉल x, तो हमने स्मॉल x को 16 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट आ गई। और y को किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई किया, 20y। तो वी गॉट आवर क्वेश्चन। ओके तो सर, z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y। हाँ जी, किसी का भी डाउट बच्चे कोई रिगार्डिंग दिस? इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो मैं अभी थोड़े थोड़े से आपके से क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। ओके, करें शुरू। आपके पास पोल आ जाया करेगा और आपने उस पोल में क्या करना है, आंसर फिल करना है। ओके, करें शुरू। लेट अस स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा बच्चे, चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, रीजन x greater than 0 and y greater than 0, okay, lie in first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant। आंसर बोलना नहीं है, A, B, C and D। यहां पे पोल आएगा, आपने पोल में फिल करना है। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है, फिल योर आंसर। वेरी गुड, अभी सभी ने आंसर नहीं किया, जल्दी से फिल इन द पोल। क्या अभी सभी के पास पोल नहीं आया अभी तक? कुछ कैंडिडेट ने पोल का आंसर नहीं किया। चलिए, तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। 83% ने कहा है ए। बच्चे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जिन्होंने सेकंड लगाया उनको थोड़ी सी कम कांग्रेट्स, और जिन्होंने थर्ड लगाया उनको तो टोक्यो ओलंपिक वाली कांग्रेट्स। ओके, थर्ड कैसे हो गया अभी? नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसका भी पोल आएगा। क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज, फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन है अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, नेक्स्ट अ रिलेशन between variables, and D, none. जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोल के आए अभी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? बी और सी में बड़ा कांटे की टक्कर हो गई। अब देखते हैं आप कैसे जाते हैं। चलिए मैं सभी को एक बार ओपन कर रहा हूं, अपना अपना आंसर बोलिए। मेरे पास ऑप्शन तो आपके आ गए हैं। हाँ जी, बी वाले कितने हैं? बी। Yes, sir. यस B. सर। यस। ओके, एंड सी वाले? सी वाले भी हैं, डी वाले भी हैं भी, और ए वाले भी हैं। यानी हिंदुस्तान पूरा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी तरह के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। ओके, देखिए, चेक योर आंसर। अच्छा एक चीज बताइए, अगर वो कांस्टेंट ही हो गया तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होगी भाई? अगर वो कांस्टेंट ही हो गया, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा आते हैं, हम ज्यादातर कंस्ट्रेन ऑब्जेक्टिव को ऐसे लिखते हैं, तो ये कोई रिलेशन नहीं होता बच्चा इनके बीच में, ठीक, तो इसका मतलब ये सी वाला भी नहीं होगा। हाँ, ये क्या है? इट इज अ फंक्शन, बिकॉज हम उसको लिखते हैं z इज इक्वल टू दिस वन, इट इज अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, यानी जिसको हमने मैक्सिमाइज या क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन और इसी का ही सेड, मैं एलपीपी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, तो आपने बताना है इसमें कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए, एवरी एलपीपी हैज एट लीस्ट वन ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब कि एलपीपी की हर एक प्रॉब्लम की कोई ना कोई क्या होगी, एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। नंबर टू, एवरी एलपीपी हैज यूनिक ऑप्टिमल वैल्यू, यानी ये कह रहा है कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू यूनिक हो। सी, if LPP has two optimal values, then it has infinite solution. And option D, none. ये रहा आपका पोल।
सर इसमें बताना क्या है, क्या सही कौन सी है? बिल्कुल, कि कौन सी एलपीपी की स्टेटमेंट जो मैंने दी हैं ए बी सी, इनमें से कोई ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ठीक नहीं लग रहा तो यू कैन ऑप्ट डी। फंस गए ना सारे? अब इसकी अगर आप थ्योरी रीड करेंगे बच्चे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चेक द रिजल्ट, यू विल बी सरप्राइज टू नो। देखिए, एवरी एलपीपी हैज एटलीस्ट वन ऑप्टिमल वैल्यू। मैंने कहा था अगर एलपीपी में ऐसी दो इक्वेशंस आ गई, एक कह रही है ऊपर की तरफ सोल्यूशन है, एक कह रही है नीचे की तरफ दो सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इसका कॉमन तो होगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं होता कि हर एक प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। ठीक, और ये तो अभी अभी आपने किया था, आज ही हमने डिस्कस किया है कि यूनिक तो हो ही नहीं सकता। हमने दो वैल्यू 600 निकाली थी ना आज जब एक एग्जांपल की थी Yes, तो दो वैल्यू 600 आ गई थी, तो यूनिक वाला तो पार्ट गया। व्हाट इज लेफ्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। और सी को कितने परसेंट लोगों ने अटेंड किया है? ओनली 9। चलिए, तो मेरा ये कहना था बच्चे कि आपको इन क्वेश्चंस पे ज्यादा अलर्ट रहना है। ठीक, बिकॉज दे मे आस्क यू बिंगो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस इन दिस वन। ओके, देखिए ना ऐड, तो ही विल Yes, आस्क sir. यू very different type of questions which we are not expecting from LPP. Otherwise LPP is very easy topic. अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ना तो हम इसको ये कहते थे कि ये ऐसा टॉपिक है कि आपको मैथ का एबीसीडी भी नहीं आता, अगर आपको प्लस माइनस आती है तो यू कैन डू इट। बट अगर ऐसा कुछ पूछ लिया तो इट विल बी अ ग्रेट कंफ्यूजन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो इसके एमसीक्यू पे ज्यादा वर्कआउट कीजिए जितना। अब देखिए, मैं एक चीज आपको और बता रहा हूँ, हमें ना मैट्रिक्स बहुत इजी लगता है। अगर आपने किया हो आपको लगता होगा मैट्रिक्स तो चलो हो जाएगा, और आपको ये भी लगता होगा कि डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा, क्योंकि वो पहली बार में ऐसी फीलिंग दे देता है कि वो तो टॉपिक मेरा पेटेंट है, ये तो मैं कर ही दूंगा। बट आपके सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन उसी में हो, बिकॉज हम उसको बड़े हल्के में ले जाते हैं। देखिए, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते वक्त आपने 3/3 मैट्रिक्स को 3/3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर, सपोज दैट 9 into 9 एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर, अगर एक जगह पे भी आपसे कोई ओवरसाइट होगी चीज तो आपका पूरा क्वेश्चन गया पूरा। और डिटर्मिनेंट अब दूसरा देखिए, अगर आप कैलकुलस करने लगे हैं डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है कि आपने एक या दो फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, कभी साइन का कभी कॉस का, आप उसको रीचेक कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को आप रीचेक नहीं कर सकते, उतना टाइम वेस्ट होगा। या तो आप उसको दोबारा करेंगे या फिर वैसे ही अकड़ बकड़ करके एमसीक्यू लगा दो कि ये आसपास का आंसर आ रहा है, ये वाला लगा। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा इनको देखिएगा। सैटरडे मैं कुछ और एमसीक्यूज के साथ ये क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवानी है, और मैं केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें, क्योंकि एलपीपी में सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं क्वेश्चन आने के वो कौन से हैं? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यानी एक पैराग्राफ दिया होगा, जो आप लोअर क्लासेस में करते थे ना 7th 8th में, ऊपर एक पैराग्राफ देके
सुनीता की मम्मी, रीटा की मम्मी सब्जी लेने गई, उन्होंने 1 kg ये लिया, 2 kg ये लिया, इतने पैसे थे। उसके बाद वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मुलेट दिस एज एलपीपी, फॉर्मुलेट दिस, फॉर्मुलेट दैट, एंड यू विल सॉल्व। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। और हम अपने टॉपिक के लास्ट पार्ट में फ्राइडे को आपके साथ केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एंड ऑन ट्यूसडे टेस्ट होगा एलपीपी का। ओके, देन Okay, फिर sir. हम Okay, रिवाइज sir. करेंगे। ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you.